दीपा रॉय की कहानी आज हम आपको बताते हैं हमारे चैनल पे। तो आपका स्वागत है हमारे चैनल पर फिल्मी चर्चा 28 में। निरूपा रॉय का असली नाम कोकिला किशोर चंद्र बुलसारा था। उनका जन्म 4 जनवरी 1931 को गुजरात के वलसाड जिले में हुआ था। 15 साल की उम्र में उनकी शादी किशोर चंद्र रॉय से हुई थी। शादी के बाद उन्होंने मुंबई आ गई थी। 1946 में उन्होंने रणक देवी नाम की गुजराती फिल्म में काम करना शुरू किया और उसी साल उनकी पहली फिल्म हिंदी फिल्म जो थी उसका नाम था अमर राज रिलीज़ हुई, जो कि बेहद अच्छी चली। उन्होंने देवी देवताओं की भूमिका भी निभाई। लोग उन्हें असली देवी समझकर कई बार आशीर्वाद लेने उनके पास पहुंच जाते थे। धीरे धीरे उन्होंने माँ का रोल करना स्टार्ट किया, जिसमें उन्हें बहुत प्रसिद्धि मिली। 2 बीघा ज़मीन उनके अभिनय में बहुत सराहाया गया। 1975 में दीवार में उन्हें सुपर माँ का नाम दिया गया। उस फिल्म का डायलॉग मेरे पास माँ है आज भी याद किया जाता है। उन्होंने अमर अकबर एंथनी में भी दमदार माँ का किरदार निभाया। मुकद्दर का सिकंदर उनका त्याग भरा रोल दर्शक को रुला दिया। दर्शकों ने उन्हें माँ के रोल में पहचानने लगे। उन्होंने कई बार अमिताभ बच्चन की माँ का किरदार भी निभाया। उन्होंने आंसुओं और दर्द भरे चेहरे के साथ दर्शकों को गहराई से छुआ। 1950 और 60 के दशक में भी वे लगातार सुपर डुपर हिट फिल्में देती रही। 1955 में उन्होंने फिल्म मुनीम जी के लिए उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। 1952 में उन्होंने छाया के लिए एक अवार्ड से नवाजा गया। 1965 में उन्होंने शहनाई के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड मिला। वे 250 फिल्मों में कार्य कर चुकी थी और सभी उनके एक्टिंग से प्रभावित हुए थे। दर्शकों ने उन्हें क्वीन ऑफ मिस्री यानी दुखों की रानी कहा। उनकी छवि हमेशा त्याग और संघर्ष भरी रही। लोग कहते हैं जहाँ निरूपा रॉय होंगी वहाँ आंसू तो जरूर बहेंगे। निजी जीवन में देखा जाए तो उनकी लाइफ में भी बहुत सी प्रॉब्लम्स थी, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। शादी के बाद पारिवारिक परेशानियां भी उन्हें बेहद आई, लेकिन उन्होंने मुस्कुराकर उनका सामना किया। बाद में उनके 2 बेटे हुए और बेटे जब बड़े हुए तो उनसे भी उनका कुछ विवाद हुआ, उसकी भी कुछ खबरें आई, लेकिन आगे क्या हुआ उसके बारे में कुछ पता ना लगा। लेकिन उन्होंने कभी काम से समझौता नहीं किया। उनका करियर मेहनत और संघर्ष की मिसाल रहा। उनकी सादगी और गंभीरता ने उन्हें अलग पहचान दी। उन्होंने आगे बड़े बड़े अभिनेताओं के साथ कार्य किया, देवानंद के साथ कार्य किया, उनकी जोड़ी यादगार रही। राजेश खन्ना के साथ भी कई फिल्मों में कार्य किया और वे उनकी माँ भी बनी। 70 से 80 दशक में उन्होंने सबसे ज़्यादा माँ के रोल निभाए। फिल्म इंडस्ट्री में उनका नाम मदर इंडिया के लिए लिया जाता था। उन्होंने कई धार्मिक फिल्मों में भी काम किया। दर्शक सचमुच में उन्हें देवी समझते थे। उनका अभिनय इतना सच्चा था और इतना हकीकत था जैसे वो सब कुछ सच लगता था। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी सिनेमा को अर्पित कर दी थी। उनके किरदार महिलाओं की मजबूती और त्याग का प्रतीक बने। वे अपने समय की सबसे विश्वसनीय अभिनेत्री थी। उन्होंने लोगों को, जब वो ऐसा अभिनय करती थी, इतना रियल लगता था कि लोग उनकी एक्टिंग देखकर रोने लगते थे। उन्होंने भारतीय सिनेमा में आदर्श माँ की छवि निभाई। उनकी फिल्मों में भावनाएं सबसे बड़ी ताकत रही। उनके बिना 70-80 का दशक अधूरा है। उनकी मौजूदगी से कहानी में गहराई मिलती थी। वे हिंदी फिल्मों में आवाज़ और आंसू दोनों थी। 13 अक्टूबर 2004 को उनका मुंबई में निधन हुआ। उस समय बॉलीवुड ने एक माँ खो दी, लेकिन पर्दे पर उनकी छवि हमेशा जिंदा रही। आज भी दर्शक उन्हें याद करते हैं और उनका नाम सुनते ही रो पड़ते हैं। निरूपा रॉय भारतीय सिनेमा की इमोशनल क्वीन थी। उन्होंने त्याग और ममता का एक नया रूप दिया था। उनका अभिनय आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सीख है। वे आज भी बॉलीवुड में सबसे महान माँ कहलाती हैं। उनकी छवि हमेशा भारतीय संस्कृति से जुड़ी रही। निरूपा रॉय सिनेमा की दुनिया में सबसे अमर और हस्ती बन गई थी। निरूपा रॉय ने कभी भी हार नहीं मानी और अपने कार्य से कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। वो हमेशा अपने कार्य को हमेशा आगे रखती थी और हमेशा पूरा करती थी। वो समय की भी पाबंद थी और हमेशा समय पर पहुंच जाया करती थी और अपनी शूटिंग करती थी। कितनी ही घर में कितनी दिक्कतें हों, लेकिन वह समय पर पहुंचकर अपना कार्य करती थी।
निरूपा रॉय उस समय आई थी जब महिलाओं का फिल्मों में आना बहुत कठिन था, लेकिन निरूपा रॉय ने किसी भी तरीके की हिम्मत नहीं हारी और वह आगे चलती चली गई। उन्हें जल्द ही एक पहचान मिली फिल्म हर हर महादेव से। इस फिल्म में उन्होंने देवी पार्वती का रोल निभाया था। इसके बाद उन्हें देवी और माँ के रोल्स मिलते रहे। 1950 और 1960 के दशक में उन्हें धार्मिक फिल्में मिलती रहीं। लोगों ने उन्हें असली देवी मानना शुरू कर दिया था। सड़क पर जब भी वह कभी दिखती थी तो लोग माँ का आशीर्वाद लेने के लिए पहुंच जाया करते थे। लेकिन निरूपा रॉय सिर्फ धार्मिक फिल्मों तक ही सीमित नहीं रही। उन्होंने कई धार्मिक और पारिवारिक फिल्मों में भी अभिनय किया। 1970 के दशक में उन्होंने फिल्म किस्मत थी उनकी बदल गई थी और वो फिल्म थी दीवार। दीवार फिल्म ने मानो जैसे कोई एक चमत्कार ही कर दिया हो। माँ का रोल सभी लोगों को इतना पसंद आया और वे धीरे धीरे आगे बढ़ती चली गई और उन्हें बहुत सी फिल्मों के ऑफर आने लग गए। इसके बाद बॉलीवुड की माँ कहा जाने लगा उन्हें, और उन्होंने लगभग कई एक्टर के साथ कार्य किया। कभी अभिनेत्रियों की माँ बनी तो कभी एक्टर की माँ बनी। अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, राजेश खन्ना, सबकी वो माँ बनी। अमर अकबर, एंथनी, सुहाग, कुर्बानी, मर्द जैसी फिल्मों में उनका एक जादू था जो हर किसी के ऊपर छा गया। उनके अभिनय में सादगी और सच्चाई झलकती थी। उन्होंने कभी गैमर के पीछे नहीं भागी। वे अपना हर रोल ईमानदारी पूर्वक निभाती थी। उनका चेहरा खुद में एक भावना बन चुका था, माँ का चेहरा। फिल्मों के बाहर भी वो बहुत शांत और सरल धार्मिक रहती थी। वे ज़्यादा समय परिवार और बच्चों के साथ समय बिताती थी। उनके दो बेटे थे, योगेश और किशोर। निरूपा जी ने अपने पति के साथ भी जीवन भर साथ निभाया। उनका हमेशा संस्कारों में वो रही और सादगी भरा जीवन बिताया। 1990 के दशक में उन्होंने फिल्मों से दूरी बना ली, लेकिन उनकी पहचान कभी कम नहीं हुई। हर पीढ़ी में उन्हें फिल्मों के रूप में याद किया जाता था, वो भी माँ के रूप में। उन्हें फिल्मों में योगदान देने के लिए फिल्म फेयर अवार्ड भी मिले। 2004 में उन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट का अवार्ड से भी नवाजा गया। उनका जीवन बहुत ही प्रेरणादायक था। उन्होंने कभी स्टारडम और किसी तरह का उनके घमंड नहीं था। वे हमेशा दूसरों की मदद करती रहती थी। उनकी आवाज़ में एक अपनापन था। उनकी समाज सीधे और दिल में उतर जाते थे। लोगों को लगता था वो सच में किसी की माँ ही है। उनका सिनेमा योगदान 200 फिल्मों से भी अधिक रहा और उन्होंने लगभग 5 दशक तक इंडस्ट्री में काम किया। आखिर वक्त तक भी उन्होंने सादगी भरे जीवन को जिया और 13 अक्टूबर 2004 में उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। निरूपा रॉय एक सिर्फ अभिनेत्री ही नहीं थी, बल्कि एक भावना थी। उन्होंने हिंदी सिनेमा में के रूप में एक पहचान दी जो आज तक कोई नहीं दे पाया। उनकी मुस्कान, उनके आंसू, आशीर्वाद हमेशा जिंदा रहे। निरूपा रॉय एक नाम से ही सभी को पता लग जाता है कि वो एक माँ का रोल निभाया। हर कोई बस देखते ही उन्हें समझ जाता था कि वो एक माँ के रोल में कितनी सुंदर लगती थी। उन्होंने किसी भी रोल से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। हर कार्य को उन्होंने बेहद सुंदर तरीके से प्रस्तुत किया। हर कोई उनकी सादगी को देखकर दीवाना हो जाता था और उन्होंने हर कठिनाइयों को बेहद सरल रूप से आगे बढ़ती गई। मतलब एक औरत के लिए हर कार्य को करना बहुत कठिन होता है, वही पुरुष करे तो उसके लिए इतना कठिन नहीं होता। लेकिन उन्होंने उस समय में भी फिल्म इंडस्ट्री में आई और उन्होंने अच्छे रोल निभाए। यह एक बेहद बड़ी बात थी। इतना कर पाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन निरूपा रॉय ने वो कर दिखाया और उन्होंने आज सभी के लोगों के दिलों में वो छा गई हैं। सभी लोग उन्हें बेहद पसंद करते हैं और आज भी माँ के रोल में किसी का भी नाम लिया जाता है तो वो सिर्फ एक निरूपा रॉय जी हैं जिनका नाम लिया जाता है। जैसे ही माँ शब्द आता है तो हमेशा हमारी आंखों में निरूपा रॉय जी का चेहरा सामने आ जाता है। उन्होंने इतनी सुंदर और इतने अच्छे तरीके से हर रोल को निभाया है कि जिसे देखकर हर कोई उनका दीवाना हो जाता है और मन से मुक्त हो जाता है कि इतना सुंदर रोल कोई कैसे कर सकता है, वो भी एक कैरेक्टर में इतना डूबकर कि वो सच में रियल की माँ लगती हैं। इतना कर पाना बहुत कठिन है, लेकिन निरूपा रॉय ने कर दिखाया और दूसरी औरतों के लिए भी वे प्रेरणादायक रही कि कुछ भी अगर आप करना चाहो तो आप कर सकते हो। भले कठिनाइयाँ कितनी भी आए उसका डट कर सामना कीजिए और अपने लक्ष्य तक जरूर पहुँचिए। निरूपा रॉय एक ऐसी स्त्री हैं जिन्होंने ये कर दिखाया कि कोई भी कार्य कठिन नहीं होता है। अगर मन में आप दृढ़ निश्चय रखिए तो आप उस लक्ष्य पर अवश्य पहुंचते हैं और जो भी कार्य करें दिल से करें, आप अपने मंजिल तक अवश्य पहुंचते हैं। निरूपा रॉय ने भी वही कर दिखाया और आज उनका नाम हर कोई लेता है तो बहुत ही रेस्पेक्टफुली लिया जाता है।
उन्होंने हर कार्य को बेहद दिल से और सच्चे मन से प्रस्तुत किया। उन्होंने अपनी ज़िंदगी सादगीपूर्ण जी, लेकिन उन्होंने किसी तरह का शो ऑफ नहीं किया। वो सुंदर तरीके से अपना ज़िंदगी जी, जिन्हें आज भी दिल से याद किया जाता है। निरूपा रॉय जैसी कोई अभिनेत्री आज के दौर में भी नहीं है, ना पहले के दौर में थी। वो एक ही पर्सन है जो हमेशा हमारे दिल में रहेगी और उन्हें सशक्त नमन किया जाता है। जय हो।